हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर 3 रिवाइज करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 है बच्चों आपका पृथ्वी की गतियाँ। तो बच्चों, पृथ्वी की गतियाँ जो है उसमें सबसे पहले बात आती है कि पृथ्वी की कितनी गतियाँ जो है कितने प्रकार की होती हैं। तो पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली आपकी घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना तो घूर्णन कहलाता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया गया है कक्षीय समतल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि पृथ्वी का जो झुकाव है वो इधर है। ठीक है, और पृथ्वी जो है वो, पृथ्वी पर क्या होता है बच्चों कि पृथ्वी जो है वो गोले के समान है, यानी कि गोल है। ये दिख रही है आपको, ये पृथ्वी जैसे गोल है ये। इसलिए क्या होता है कि इसे एक समय में सूर्य से सिर्फ एक ही भाग को ऊष्मा या रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए एक तरफ के आधे भाग को रोशनी प्राप्त होगी, आधी तरफ अंधेरा, यानी जिधर अंधेरा होगा उधर रात होगी, और जिधर उजाला होगा रोशनी मिलेगी उधर दिन होगा। ठीक है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रदीप्ति वृत्त, जो एक ग्लोब को दिन और रात में ग्लोब पर जो पृथ्वी को दिन और रात में विभाजित करता है। ठीक है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। देखो यहाँ पे अक्ष तो आपका ये है, अक्ष से नहीं मिलता है, ये तो अलग से बना हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितने समय लेती है? आप सभी को पता है, 24 घंटे का समय लेती है। और पृथ्वी के इसी समय में क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी की क्या है? दैनिक गति है, ना कि रोजाना की गति है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। और कितना समय लेती है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में? 24 घंटे। और इसी को हम क्या कहते हैं? 24 घंटे हमारा एक दिन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए वो पृथ्वी घूम रही है, अगर घूमेगी नहीं तो क्या होगा? तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, और जिस तरफ सूर्य की किरणें नहीं होंगी उस तरफ रात होगी। जिधर दिन होगा उधर गर्मी होगी, और जिधर अंधेरा रहेगा या रात होगी वहाँ पे पूरे समय में ठंड पड़ेगी। इस वजह से पृथ्वी पर जो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, पृथ्वी जो की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष यानी कि 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। अपने अक्ष पर कितनी देर में पूरा करती है एक चक्कर? 24 घंटे में। और सूर्य का एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है? 365 से 1/4 दिन में। तो हम लोग एक वर्ष, यानी इसीलिए हम एक वर्ष जो है 365 दिन का मान लेते हैं। और सुविधा के लिए इसमें क्या करते हैं, 1/4 जो आपका बच जाता है उसे ऐड नहीं करते हैं। और वो बचे हुए 4 वर्ष, बचे हुए 6 घंटे, जो 6 घंटे बच जाते हैं वो हर वर्ष ऐड होते जाते हैं। यानी कि पहले मंथ में 6, फिर दूसरे ईयर में 6, फिर थर्ड ईयर में 6, और फोर्थ ईयर में, यानी कि फिर जब फोर्थ ईयर आता है तो मिलकर 24 आवर्स यानी कि एक दिन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इसीलिए हर 4 साल में क्या होता है, इसी प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। और इस दिन को क्या कहते हैं? हम लीप वर्ष कहते हैं। इस वर्ष को हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर, देखो दीर्घवृत्ताकार यानी कि दीर्घवृत्त बनाती हुई दिख रहा है ये वाला चित्र आपको। दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है।
सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन किस लिए होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जब ऋतु परिवर्तन होता है। और दिन रात कैसे बनते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर जब घूमती है यानी घूर्णन से दिन रात बनते हैं। ठीक है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। देखो 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध कहाँ झुका है? सूर्य की तरफ झुका है, तो इसे क्या कहेंगे? उत्तरी अयनांत। ठीक है। और सूर्य की किरणें जो होती हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा मैं आपको बता चुकी हूँ पहले की कौन कौन सी होती हैं। तो सूर्य की किरणें जो होती हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊष्मा होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में ऊष्मा कम होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होंगी? तिरछी पड़ेंगी, सीधी नहीं जाएंगी। ठीक है। तथा उत्तरी रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत। इस तरीके से 22 दिसंबर को जो है वो दक्षिण ध्रुव की ओर झुका होता है, तो इसलिए वहाँ पे दक्षिण ध्रुव में 22 दिसंबर को से क्या कहते हैं? यहाँ पे सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 22 दिसंबर को दक्षिणी अनंत। ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रीष्म ऋतु में है जो क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है उस दिन क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए क्या होता है? इस पर पृथ्वी पर दिन और रात के दोनों दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। ठीक है। 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में होती हैं, इसलिए उत्तरी अयनांत, और यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है दक्षिणी अयनांत, और 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वो विषुवत वृत्त पर होती हैं सूर्य की किरणें, इसलिए यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसलिए इसे विषुव कहते हैं। ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? शरद ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। ठीक इसके विपरीत 21 मार्च को यहाँ पे वसंत ऋतु होगी उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है। आया समझ में? हमने चैप्टर अच्छे से रीड किया। अभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? क्या है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण? 66.5 डिग्री है। ठीक है। कितना है? 66.5 डिग्री। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो घूर्णन मैंने आपको बताया, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और इसे परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की इस गति से क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। परिक्रमण, पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य के गिर्द एक चक्कर पूरा करती है, इसे परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। लीप वर्ष क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने यानी कि 365 से 1/4 दिन का समय लेती है। इस समय को एक वर्ष कहा जाता है, परंतु हम 365 दिन का वर्ष तो गिनते हैं। इस प्रकार हर वर्ष 1/4 जो दिन का समय शेष बच जाता है वो चौथे वर्ष एक दिन पूरा हो जाता है। मैंने भी आपको बताया कैसे कैसे, इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाता है। इसी वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। इसमें अन्य वर्षों से एक दिन अधिक यानी कि 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी एवं दक्षिणी अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तरी अयनांत मैंने बताया आपको 21 जून को उत्तरी ध्रुव में सूर्य की ओर झुका होता है, और सूर्य की किरणें जो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा और रात छोटी होती है, इसे उत्तरी अयनांत कहते हैं। और दक्षिणी अयनांत में क्या है? इसके विपरीत 22 दिसंबर को जो दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, और सूर्य की किरणें जो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और रात लंबी होती है।
ठीक है, इसे दक्षिणी अयनांत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विषुवत क्या है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस समय कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और इससे क्या कहते हैं, विषुवत कहते हैं, क्योंकि विषुवत व्रत पर जो है वो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इसलिए। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों। दक्षिणी गोलार्ध तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर व दक्षिण का अयनांत पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण अलग अलग समय पर होता है। जब उत्तरी ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है तब उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अयनांत होता है। इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव सूर्य के सामने होता है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत और उत्तरी गोलार्ध में अपेक्षा जाड़े उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जाड़े एवं गर्मी का अयनांत अलग अलग समय में होता है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों होती है, क्योंकि पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण 22 मार्च और 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है और पूरे 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत इन 6 महीनों में दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर पूरे सूर्य से परे होता है और वहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं पड़ती, इसलिए इन 6 महीनों में दक्षिण ध्रुव पर रात होती है और अगले 6 महीनों अर्थात 23 सितंबर से 22 मार्च तक स्थिति इसके विपरीत होती है। परिणाम स्वरूप इन 6 महीनों में दक्षिण ध्रुव पर दिन रहता है और उत्तरी ध्रुव पर रात रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, पृथ्वी की सूर्य के चारों गति को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, परिक्रमण। सूर्य के चारों गति को परिक्रमण और अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती हैं, 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। नहीं, 21 जून को तो कहाँ पड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। सीधी कब पड़ती है विषुवत व्रत पर, 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी किस गति के कारण होता है, परिक्रमण। घूर्णन से क्या होता है, दिन रात बनते हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं, दैनिक या घूर्णन गति। पृथ्वी सूर्य के चारों खालिस्तान कक्षा में घूमती, कैसी कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार, यानी कि बहुत बड़ा व्रत बनाती, दीर्घ यानी बड़ा व्रत बनाती है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा पर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में होता है। खालिस्तान ऋतु में दिन छोटे होते हैं, कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ठीक है। आया समझ में, आपका ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हुआ। आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।